महराजुद्दीन मलिक ने जो लड़ाई ड्राइवर्स के लिए लड़ी, उस लड़ाई में महराजुद्दीन मलिक कामयाब हो गए। आप सभी लोग जानते हैं कि लोरी अड्डा इंटरटाउन टैक्स यानी जिसे म्युनिसिपैलिटी टैक्स कहा जाता है, इस टैक्स पे एक लंबे वक्त से महराजुद्दीन मलिक लड़ाई लड़ रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि ये जितने भी बूथ्स, चाहे वो डोडा, बटोत या ठाठरी में इंटरटाउन टैक्स के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इन लोगों ने जो बूथ्स बनाए हैं ये अवैध तरीके से बनाए हैं, यानी इलीगल तरीके से बनाए हैं। उसके बाद अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर ने डायरेक्शन दे दी और एक ऑर्डर भी निकाला, जिस ऑर्डर में साफ तौर पे लिखा था 31 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक जिस तरीके से टाउन टैक्स लिया जाता है, जिस तरीके से इंटरटाउन टैक्स लिया जाता है, वो लिया जाएगा, मगर 1 अप्रैल 2025 के बाद कोई भी इंटरटाउन टैक्स गलत तरीके से नहीं लिया जाएगा। अब गलत तरीका क्या है और सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि जब भी कोई गाड़ी, कोई कमर्शियल व्हीकल, आप इस समय भी देख सकते हैं कि एक कमर्शियल व्हीकल यहां से आ रही है, ये कमर्शियल व्हीकल यहां से जा रही है, मगर ठीक इस बूथ में 4-5 लोग रहा करते थे और कॉन्ट्रैक्टर्स ने 4 से 5 बच्चे हायर किए होते हैं, जिन बच्चों को सैलरी दी जाती थी और वो यहाँ पे किसी भी कमर्शियल व्हीकल को रोकते थे, उससे टाउन टैक्स लेते थे, इंटर टाउन टैक्स लिया करते थे या लोरी अड्डा लिया करते थे। मगर आज की तारीख में ये एक बस और आ रही है, इस बस से भी अब कोई भी टाउन टैक्स नहीं लिया जाएगा और यहाँ से एक और कमर्शियल व्हीकल आ रही है, इससे भी कोई टाउन टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई लोरी अड्डा इनसे नहीं लिया जा रहा है। कारण और सिर्फ एक कि महराजुद्दीन मलिक ने जो लड़ाई इन लोगों के लिए लड़ी, वो उस लड़ाई में कामयाब हो गए। और मैं पहले ही कह रहा था आपको कि इंटर टाउन टैक्स क्या गलत तरीका, सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। सही तरीका अब यह है कि जब भी कोई कमर्शियल व्हीकल यहां से आएगी, कमर्शियल व्हीकल अगर टाउन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करता है, इनका कोई वॉशरूम इस्तेमाल करता है, इनका कोई रूम इस्तेमाल करता है, इनकी पार्किंग इस्तेमाल होती है, तो उसके बाद कमर्शियल व्हीकल का ओनर या ड्राइवर उस समय इंटर टाउन टैक्स देगा। मगर आप गलत तरीके से ड्राइवर से इंटर टाउन टैक्स नहीं ले सकते हैं, लॉरी अड्डा नहीं ले सकते हैं। गलत तरीका यह है कि जब गाड़ी, कोई भी कमर्शियल व्हीकल यहां से गुजर रही है, चाहे वो डोडा का इलाका हो, ठाठरी का इलाका हो, बटोत का इलाका हो, इन इलाकों में अगर गाड़ी, कमर्शियल गाड़ी गुजर रही है और आपका कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, आपका वॉशरूम इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, आपका कोई और रेस्ट रूम इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपकी पार्किंग इस्तेमाल नहीं हो रही है, आपके वहां पे कोई भी गाड़ी लग रही है और उसके बाद वहां से पैसेंजर जो है वो न चढ़ाए जा रहे हैं ना उतारे जा रहे हैं, ट्रक ड्राइवर जो है वो लोडिंग अनलोडिंग आपके इलाके में नहीं कर रहा है, तो आप जो है उससे ये तमाम तर चीजें नहीं वसूल सकते हैं। और आप तभी ये वसूल सकते हैं जब ये सुविधाएं आप ड्राइवर को देंगे कि या आप वॉशरूम भी इस्तेमाल कर रहा है ड्राइवर, रूम इस्तेमाल कर रहा है, तो आप उससे इंटर टाउन टैक्स ले सकते हैं। और अगर वो तमाम तर चीजें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो आप उससे इंटर टाउन टैक्स नहीं ले सकते हैं। एक बहुत बड़ी लड़ाई महराजुद्दीन मलिक ने लड़ी है। और फिलहाल इस समय की सूरत हाल ये कि यहाँ इस बूथ पे कॉन्ट्रैक्टर ने 5 से 6 बंदे रखे होते थे। वो 5 से 6 बंदे अचानक से रोड पे आते थे, जब भी उन्हें लगता था कि कोई कमर्शियल व्हीकल बाहर आ रही है या इस रोड पे चल रही थी, तो कमर्शियल व्हीकल के ड्राइवर से या उसके मालिक से टोल टैक्स वसूला जाता था, लोरी अड्डा वसूला जाता था। मगर आज जो है पिक्चर अब बिल्कुल उलट चुकी है, तस्वीर अब उल्टी हो चुकी है। तस्वीर ये है कि जब भी यहाँ से कमर्शियल व्हीकल अब जा रही है या आवाजाही गाड़ियों की देखने को मिल रही है, तो अब किसी से भी टैक्स जो है वो नहीं वसूला जा रहा है। बहुत सारे ड्राइवर्स ने लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, शोरगुल हुआ, और उसके बाद आपने देखा कि बटोत में भी बहुत सारे ड्राइवर्स ये कह रहे थे कि हम लोरी अड्डा नहीं देंगे, हम कोई टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद बहुत सारे वेब पोर्टल्स भी ये खबरें चली, और मैं इस समय उसी जगह पे हूँ जहाँ पे एक ड्राइवर की और लोरी अड्डा के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उसके जो मुलाजमीन यहाँ पे होते थे, उन मुलाजमीन की आपस में भी लड़ाई हुई। और एक ड्राइवर जो है, गाड़ी चालक जो है, उन मुलाजमीन से कहता था कि हम लोरी अड्डा नहीं देंगे, तुमने जो करना है वो कर लो। और आज तस्वीर जो है वो बदल चुकी है, आज पिक्चर जो है वो बदल चुकी है। आज यहाँ पे कोई लोरी अड्डा वसूल करने वाला नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि अभी बिडिंग बाकी है, बिडिंग के लिए प्रोसीजर बता दिया गया है। बिडिंग जो है 1 अप्रैल उसकी अंतिम तारीख थी। अब बिडिंग दी है या नहीं दी गई है, मामला क्या है, वो जानकारियां अभी हमारे पास नहीं है। मगर जो शोरगुल और जो लड़ाई महराजुद्दीन मलिक ने लड़ी,
उस लड़ाई में महराजुद्दीन मलिक कामयाब हो गए।